रात के लगभग 11 बजे थे। सारा घर सो चुका था। आलिया धीरे से उठी और अलमारी खोली। उसने अपने कपड़ों के नीचे रखी एक पुरानी किताब निकाली। वे किताब भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी से जुड़ी हुई थी। जैसे ही उसने किताब खोली, पीछे से किसी ने आवाज़ दी, इतनी रात को क्या कर रही हो? उसके हाथ कांप गए। दरवाजे पर उसका शौहर आरिफ खड़ा था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आरिफ ने किताब उसके हाथ से ले ली। किताब का नाम पढ़ते ही वे जोर से हंसने लगा। तुम कलेक्टर बनोगी? आलिया चुप रही। आरिफ ने किताब मेज पर फेंक दी। पहले घर संभालना सीखो, फिर कलेक्टर बनने का सपना देखना। उस रात आलिया बहुत रोई, लेकिन उसने एक फैसला कर लिया। वे अपना सपना नहीं छोड़ेगी। फजर की अजान होते ही आलिया उठ गई, वज़ू करके नमाज अदा की और फिर हमेशा की तरह रसोई में चली गई। चाय बनानी थी, नाश्ता तैयार करना था और फिर पूरे घर का काम भी करना था। काम करते करते उसकी नज़र दीवार पर टंगे कैलेंडर पर पड़ी। उसने तारीख पर नज़र डाली और धीरे से मुस्कुरा दी। आज से ठीक 1 साल पहले उसने अपने अब्बू से वादा किया था कि वे अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। बहू, जरा जल्दी करो। साथ की आवाज़ सुनते ही वे फिर काम में लग गई। दोपहर तक उसके पैरों में दर्द होने लगा था। खाना खाने के बाद जब वे अपने कमरे में पहुंची, तो उसकी नज़र मेज पर रखी उसी किताब पर पड़ी जिसे पिछली रात आरिफ ने गुस्से में फेंक दिया था। उसने किताब उठाई और उसे सीने से लगा लिया। उसी समय उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर अब्बू लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम बेटी। वालेकुम अस्सलाम अब्बू, कैसी हो? आलिया कुछ पल के लिए चुप हो गई। वह अपने अब्बू को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। मैं ठीक हूँ अब्बू। लेकिन एक बाप अपनी बेटी की आवाज़ पहचान लेता है। बेटी, क्या बात है? इतना सुनते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सारी बातें अपने अब्बू को बता दी। कुछ देर तक फ़ोन के दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। फिर उसके अब्बू ने कहा, अगर रास्ता मुश्किल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल छोड़ दी जाए। लेकिन अब्बू, घर के कामों के बीच पढ़ाई कैसे करूं? रास्ता तुम खुद ढूंढोगी बेटी। उस रात आलिया बहुत देर तक सोचती रही। फिर उसने एक डायरी निकाली और अपना पूरा कार्यक्रम लिखना शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे उठना, फजर की नमाज के बाद 1 घंटा पढ़ना, दोपहर में आधा घंटा पढ़ना, रात को सबके सो जाने के बाद 2 घंटे पढ़ना। अगले दिन से उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई। दिन में वे घर की बहू थी और रात में एक सपने को पूरा करने वाली छात्रा। धीरे धीरे उसकी किताबों की संख्या बदलने लगी, लेकिन वे उन्हें अलमारी में कपड़ों के नीचे छिपाकर रखती थी। एक रात वे पढ़ाई कर रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुल गया। वे घबरा गई। दरवाजे पर उसकी सास खड़ी थी। ये क्या है? आलिया के हाथ से किताब नीचे गिर गई। सास ने किताब उठाई और उसका नाम पढ़ने लगी। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने ऊंची आवाज़ में आरिफ को बुलाया। कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार कमरे में खड़ा था। आलिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में उसके सामने उसकी सास, ससुर, देवर और उसका शौहर आरिफ खड़े थे। उसके हाथ में रखी किताब अब उसकी सास के हाथों में थी। यूपीएससी, सास ने किताब का नाम पढ़ते हुए कहा। तो अब हमारी बहू कलेक्टर बनेगी? बैठक में बैठे सभी लोग हंसने लगे। आलिया की नज़र झुक गई। आरिफ ने किताब उसके हाथ से लेकर मेज पर पटक दी। तुम्हें पता भी है कि यूपीएससी क्या होता है? लोग सालों साल तैयारी करते हैं, तब जाकर कहीं उनका चयन होता है। ससुर ने भी अपनी बात जोड़ दी। बहू, हर किसी के बस की बात नहीं होती। तुम्हें अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। आलिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। उसी समय उसकी सास ने अलमारी खोली। अंदर से एक एक करके किताबें बाहर निकालने लगी। इतिहास, राजनीतिक, भूगोल और सामान्य अध्याय की कई किताबें बिस्तर पर पड़ी थी। इतनी सारी किताबें कब खरीदी? आलिया चुप रही। हमारे घर में रहकर हमसे छिपकर पढ़ाई कर रही थी। सास की आवाज़ और तेज हो गई। उस रात खाने की मेज पर किसी ने उससे एक शब्द तक नहीं कहा। वह चुपचाप खाना बनाती रही और सबको परोसती रही, लेकिन उसके दिल के अंदर एक तूफान चल रहा था। रात के लगभग 12 बजे थे। पूरा घर सो चुका था। आलिया चुपचाप छत पर गई। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में चांद दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे अपने अब्बू की बातें याद आने लगी। उसे अपना पुराना कमरा याद आने लगा। उसे वह दिन याद आने लगा जब उसने पहली बार अपने अब्बू से कहा था, मैं बड़ी होकर प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ। उसी समय
उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर उसकी अम्मी का नाम दिखाई दे रहा था। अस्सलामुअलैकुम बेटी। आलिया ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। वालेकुम अस्सलाम अम्मी। रो रही हो? नहीं अम्मी। लेकिन एक माँ अपनी बेटी की आवाज़ से उसके दिल का हाल समझ जाती है। काफ़ी देर तक दोनों के बीच बातें होती रही। फ़ोन रखने से पहले उसकी अम्मी ने सिर्फ एक बात कही, बेटी अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो अल्लाह तुम्हारी मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करेगा। उस रात आलिया ने एक फ़ैसला किया, अगर उसे अपने सपनों को पूरा करना है तो उसे किसी की इजाज़त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगले दिन उसने अपने घर के सारे काम पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से पूरे किए। आलिया रसोई में नाश्ता बना रही थी, तभी उसके शोहर आरिफ ने आकर कहा, आज शाम को मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसने सिर्फ जी कहा और फिर अपने काम में लग गई। लेकिन पूरे दिन उसके मन में यही बात घूमती रही कि आखिर आरिफ उससे क्या कहना चाहता है। शाम को जब सभी लोग खाना खाकर उठ गए तो आरिफ कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आलिया चुप कुर्सी पर बैठ गई। आरिफ ने अलमारी खोली और उसकी सारी किताबें बाहर निकालकर बिस्तर पर रख दी। आज के बाद ये सब नहीं चलेगा। आलिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मतलब साफ है, आज के बाद तुम यूपीएससी की तैयारी नहीं करोगी। उसके हाथ कांपने लगे। लेकिन क्यों? आरिफ ने गहरी सांस ली। क्योंकि अब तुम इस घर की बहू हो। तुम्हारी जिम्मेदारी घर है, किताबें नहीं। मैं घर की जिम्मेदारी भी निभा रही हूँ। मैं सिर्फ थोड़ा समय पढ़ाई के लिए चाहती हूँ। आरिफ ने उसकी बात बीच में ही काट दी। बहुत हो गया, इस विषय पर अब कोई और बात नहीं होगी। आलिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, यह सिर्फ मेरा सपना नहीं है, ये मेरे अब्बू का भी सपना है। आरिफ गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। उस रात आलिया ने अपनी किताबें वापस अलमारी में रख दी, लेकिन उसने उन्हें छोड़ा नहीं। अब वे सबके सो जाने के बाद पढ़ती थी। रात के 1 बजे तक पढ़ना और फिर सुबह अजान से पहले उठ जाना उसकी आदत बन गई। धीरे धीरे उसकी आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई देने लगे। एक दिन उसकी सास ने उसे देखकर कहा, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? कुछ नहीं अम्मी। लेकिन सच ये था कि वे लगातार खुद को थका रही थी। एक रात वे किताबें लेकर बैठी थी कि अचानक उसकी नज़र कैलेंडर पर गई। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ 4 महीने बचे थे। उसने किताबें बंद की और खुद से कहा, या अल्लाह, बस मेरी मेहनत को कबूल फरमा। उसी समय उसके फ़ोन पर एक संदेश आया। वे संदेश पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठी। वे उसकी कॉलेज की सहेली सना का एसएमएस था। एसएमएस में लिखा था, आलिया, अगर तुम सचमुच तैयारी करना चाहती हो तो कल मुझसे मिलो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। अगले दिन से ही आलिया के मन में बेचैनी थी। उसे बार बार सना का संदेश याद आ रहा था, लेकिन घर से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। दोपहर का समय था। सास अपनी पड़ोस के घर गई थी और ससुर किसी काम से बाहर गए हुए थे। आलिया ने हिम्मत करके आरिफ से कहा, मैं बाजार तक होकर आती हूँ, कुछ ज़रूरी सामान लेना है। आरिफ ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, जल्दी वापस आ जाना। करीब आधे घंटे बाद वे एक छोटे से कैफ़े में पहुंची, जहां सना उसका इंतज़ार कर रही थी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना ने उसे गले लगा लिया। कुछ देर तक दोनों बातें करती रहीं। फिर सना ने अपने बैग से कुछ किताबें, नोट्स और एक पेन ड्राइव निकालकर मेज पर रख दी। आलिया हैरानी से उसे देखने लगी। ये सब क्या है? सना मुस्कुराई। ये मेरी नहीं, तुम्हारी अमानत है, लेकिन मैं इसे नहीं ले सकती। सना ने उसका हाथ पकड़ लिया। कॉलेज में तुम हमेशा कहती थी कि एक दिन प्रशासनिक सेवा में जाओगी। क्या तुमने अपना सपना छोड़ दिया? यह सुनकर आलिया की आंखें भर आई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, सपना तो आज भी वही है, लेकिन हालात बदल गए हैं। सना ने जवाब दिया, हालात बदलते रहते हैं, लेकिन मंजिल वहीं रहती है। वापसी के समय आलिया ने किताबों को एक कपड़े में लपेटकर अपने बैग में रख लिया। घर पहुंचते ही वे सीधे अपने कमरे में चली गई। उस रात उसने पहली बार अपनी पढ़ाई के लिए एक नया तरीका अपनाया। उसने मोबाइल में ऑनलाइन लेक्चर डाउनलोड कर लिए। अब वे खाना बनाते समय भी कानों में एयरफोन लगाकर पढ़ाई से जुड़ी बातें सुनती थी। रात को सबके सो जाने के बाद वे नोट्स तैयार करती थी। धीरे धीरे उसकी तैयारी पहले से बेहतर होने लगी, लेकिन शायद किस्मत उसकी परीक्षा अभी और लेना चाहती थी। एक दिन घर की सफाई करते समय उसे चक्कर आ गए। वह जमीन पर बैठ गई। उसकी सास दौड़कर आई। क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी जान, बस थोड़ा चक्कर आ गया।
लेकिन सच ये था कि कई दिनों से वे ठीक से सो नहीं रही थी। उस रात जब वे पढ़ाई कर रही थी तभी उसके कमरे का दरवाज़ा अचानक खुल गया। इस बार सामने उसकी सास नहीं बल्कि उसका ससुर खड़ा था। उसकी मेज पर खुली हुई किताबें देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने बिना कुछ कहे किताब उठाई और कमरे से बाहर चले गए। अगली सुबह पूरे घर का माहौल बदल चुका था। नाश्ते की मेज पर सन्नाटा था। आलिया हमेशा की तरह रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी, लेकिन आज घर का माहौल कुछ अलग था। कोई उससे बात नहीं कर रहा था। उसने चुपचाप नाश्ता मेज पर रखा और सभी को बुलाने लगी। तभी उसके ससुर ने गंभीर आवाज में कहा, बहू तुम भी बैठो, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आलिया का दिल घबराने लगा। वह कुर्सी पर बैठ गई। कुछ क्षण तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर उसके ससुर ने उसके सामने उसकी किताबें रख दी। ये सब क्या है? आलिया ने धीमी आवाज में कहा, अब्बू जान मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। इतना सुनते ही उसकी सास बोल पड़ी, घर के काम कम पड़ गए थे क्या, जो अब कलेक्टर बनने का सपना भी देखने लगी? आलिया चुप रही। उसे लगा कि शायद आज भी उसकी बात कोई नहीं समझेगा, लेकिन अगले ही पल उसके ससुर ने ऐसी बात कही जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। आज फैसला हो जाएगा। उसके हाथ कांपने लगे। कैसा फैसला? या तो तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो या फिर इस घर की जिम्मेदारियां निभाने का दावा मत करो। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपने शोहर की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद आज वे उसका साथ देगा, लेकिन आरिफ ने नजरें फेर ली। उस रात आलिया अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसने अपनी किताबें समेटकर अलमारी में रख दी। उसे लग रहा था कि शायद अब उसका सपना अधूरा रह जाएगा। उसी समय उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उसके अब्बू का था। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम अब्बू। उसकी आवाज़ सुनते ही उसके अब्बू समझ गए कि कुछ ठीक नहीं है। काफ़ी देर तक दोनों के बीच बातें होती रही। फिर उसके अब्बू ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर तुम आज हार मान लोगी तो क्या पूरी ज़िंदगी खुद को माफ़ कर पाओगी? आलिया कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। फ़ोन रखने के बाद उसने वज़ू किया और 2 रकात नफिल नमाज अदा की। सजदे में उसने सिर्फ एक दुआ की, या अल्लाह अगर मेरे इरादे नेक है तो मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दे। अगली सुबह उसने एक बड़ा फैसला किया। वह घर की सारी जिम्मेदारियां निभाएगी, लेकिन अपने सपने को नहीं छोड़ेगी। अब उसकी दिनचर्या पहले से भी कठिन हो चुकी थी। सुबह 4 बजे उठना, पूरे घर का काम करना और फिर देर रात तक पढ़ाई करना। दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए और फिर वह दिन आ गया जिसका उसने कई महीनों से इंतजार था। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली थी। परीक्षा में सिर्फ एक दिन बाकी था। आलिया ने कई महीनों की मेहनत के बाद खुद को इस दिन के लिए तैयार किया था। उसने अपने एडमिट कार्ड से लेकर जरूरी कागजात तक सब कुछ एक फाइल में संभाल कर रख दिया था। उस रात वे जल्दी सोना चाहती थी ताकि सुबह समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सके, लेकिन किस्मत को शायद अभी उसका और इम्तिहान लेना था। रात के खाने के बाद उसकी सास ने कहा, कल तुम्हारी खाला और उनके परिवार के लोग घर आ रहे हैं। सुबह जल्दी उठकर सारा काम निपटा लेना। आलिया का चेहरा उतर गया। उसने हिम्मत करके कहा, अम्मी जान कल मेरी परीक्षा है, मुझे सुबह जल्दी निकलना होगा। इतना सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। आरिफ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कौन सी परीक्षा? आलिया ने धीरे से कहा, यूपीएससी की परीक्षा। सास गुस्से से बोली, तुमने हमारी इजाज़त के बिना परीक्षा का फार्म भर दिया? ससुर ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, कल इस घर से कोई नहीं जाएगा। आलिया के हाथ कांपने लगे। उसने अपने शोहर की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद आज वे उसका साथ देगा, लेकिन आरिफ चुप रहा। उस रात आलिया अपने कमरे में बैठी रोती रही। उसने अलमारी खोली और अपनी किताबों को देखने लगी। उसे अपने अब्बू की बातें याद आने लगी। उसे अपनी अम्मी की दुआएं याद आने लगी। रात के लगभग 2 बजे उसने अपनी जानमाज बिछाई और नमाज पढ़ने लगी। सजदे में उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। या अल्लाह मैंने मेहनत की है, अब सब कुछ तेरे हवाले है। सुबह फजर की अजान के साथ उसकी आंख खुली। वह रसोई में गई और जल्दी जल्दी सारे काम पूरे करने लगी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह आज परीक्षा दे पाएगी? करीब 7 बजे उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उसके अब्बू का था। बेटी मैं घर के बाहर खड़ा हूँ। आलिया हैरान रह गई। वे जल्दी से बाहर आई। उसके अब्बू बाइक के पास खड़े थे। चलो देर हो रही है। लेकिन अब्बू, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बाकी बातें रास्ते में करेंगे। उसी समय पीछे से उसके ससुर की आवाज़ आई, अगर आज इस घर से बाहर गई तो फिर वापस मत आना। यह सुनकर उसके कदम रुक गए। एक तरफ उसका सपना था और दूसरी तरफ उसका घर। उसने अपने अब्बू की तरफ देखा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और बाइक पर बैठ गई। पूरे रास्ते उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। परीक्षा केंद्र पहुंचकर उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह मेरी मेहनत को ज़ाया मत होने देना। कुछ घंटों बाद परीक्षा खत्म हो गई। परीक्षा देकर घर लौटते समय आलिया के मन में कई सवाल चल रहे थे। रास्ते भर उसके
उसके अब्बू उसे समझाते रहे, बेटी जो हो गया उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, अल्लाह पर भरोसा रखो। लेकिन उसका दिल किसी अनजाने डर से डरा हुआ था। जैसे ही वह ससुराल पहुंची उसने देखा कि घर का मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। बैठक में उसकी सास, ससुर और आरिफ बैठे हुए थे। किसी ने उससे सलाम का जवाब तक नहीं दिया। वह चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसके ससुर की आवाज़ गूंजी, रुको। उसके कदम वहीं रुक गए। आज के बाद इस घर में कोई तुम्हारी पढ़ाई की बात नहीं करेगा। आलिया ने नजरें झुका ली। जी, सास ने गुस्से में कहा, हमने तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लाया था, अफसर बनाने के लिए नहीं। यह सुनकर उसकी आंखें भर आई। वे बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसने अलमारी खोली। उसकी किताबें बिखरी हुई थी, कुछ किताबें जमीन पर पड़ी थी और कुछ गायब थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक एक करके सारी किताबें ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन उसकी सबसे जरूरी नोटबुक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने पूरे कमरे की तलाशी ली। तभी उसकी नज़र कूड़ेदान के पास पड़े कुछ फटे हुए कागज़ पर पड़ी। वे दौड़कर वहां पहुंची। वे उसके अपने नोट्स थे, उसकी महीनों की मेहनत किसी ने फाड़ दी थी। वे जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसी समय आरिफ कमरे में आया। उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, इन सब चीज़ों का अब कोई फायदा नहीं। आलिया ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, क्या आपने मेरे नोट्स फाड़े हैं? आरिफ कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने कहा, तुम्हें अब इन सब बातों को भूल जाना चाहिए। उस रात आलिया बिल्कुल नहीं सोई। सुबह फजर की नमाज के बाद उसने अपनी जानमाज पर बैठकर कुरान की कुछ आयतें पढ़ी। धीरे धीरे उसके दिल को सुकून मिलने लगा। दिन बीतते गए। करीब 1 महीने बाद यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने वाला था। उस दिन पूरे घर में सामान्य माहौल था। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि आज का दिन आलिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोपहर के समय उसके फ़ोन पर एक एसएमएस आया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत वेबसाइट खोली। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसके आंसू दुख के नहीं थे। वे प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुकी थी। उसने सबसे पहले सजदे में सिर रख दिया। मैं पास हो गई, मैं सचमुच पास हो गई। आलिया बार बार मोबाइल की स्क्रीन देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने तुरंत अपने अब्बू को फ़ोन लगाया। अब्बू, मेरा प्रीलिम्स निकल गया। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर उसके अब्बू की भर्राई हुई आवाज़ सुनाई दी, मुझे पता था मेरी बेटी एक दिन ज़रूर कामयाब होगी। आलिया की अम्मी भी फ़ोन पर आई। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, आज तुमने हमारा सिर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। लेकिन ससुराल में किसी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस दिन भी वह रसोई में खड़ी होकर सबके लिए खाना बना रही थी। रात को जब आरिफ घर आया तो उसने हिम्मत करके कहा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या बात है? मैं यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुकी हूँ। आरिफ ने उसकी तरफ देखा और फिर कुर्सी पर बैठते हुए बोला, अभी सिर्फ पहला चरण पास हुआ है, इसे इतनी बड़ी कामयाबी मत समझो। उसका दिल टूट गया। वह सिर्फ अपने शौहर के मुंह से 2 अच्छे शब्द सुनना चाहती थी, लेकिन उसे फिर वही बेरुखी मिली। अब उसके सामने मुख्य परीक्षा की तैयारी का सबसे कठिन दौर था। किताबें, नोट्स, उत्तर लेखन और घंटों की पढ़ाई। लेकिन इस बार उसके सामने एक नई परेशानी खड़ी हो गई। उसकी सास ने घर के ज़्यादातर काम उसी के जिम्मे कर दिए। सुबह से लेकर रात तक वे काम में लगी रहती। कई बार वे इतनी थक जाती कि किताबें खोलते ही उसकी आंख लग जाती। एक दिन उसकी सहेली सना उससे मिलने घर आई। दोनों छत पर बैठकर बातें कर रही थी। सना ने पूछा, तुम ठीक हो? आलिया मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन सना समझ गई कि वह सच नहीं बोल रही है। अगर तुम ऐसे ही खुद को थकाती रहोगी तो मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करोगी? आलिया ने आसमान की तरफ देखा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। उसी रात उसने एक नई योजना बनाई। अब वे हर दिन सिर्फ 4 घंटे सोएगी और बाकी समय घर और पढ़ाई के बीच बांट देगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मुख्य परीक्षा का दिन भी आ गया। उसने पूरी मेहनत के साथ परीक्षा दी। अब उसने सिर्फ परिणाम का इंतजार था। करीब 4 महीने बाद परिणाम घोषित हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने वेबसाइट खोली। कुछ सेकंड तक वे स्क्रीन को देखती रही। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुख्य परीक्षा पास करने के बाद आलिया पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगी थी। अब उसके सामने सिर्फ एक ही मंजिल थी, यूपीएससी का इंटरव्यू। लेकिन उस रात उसने जो सुना
उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। वह रसोई से पानी लेकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि अचानक बैठक से अपने शौहर और सास की आवाज़ सुनकर उसके कदम रुक गए। सास कह रही थी, अगर ये सचमुच अफसर बन गई तो फिर घर कौन संभालेगा? आरिफ ने धीमी आवाज़ में कहा, अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, मैं उससे बात करूँगा। बात नहीं, उसे समझाना होगा। बहू की जगह घर में होती है, दफ्तर में नहीं। आलिया दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या एक लड़की का सपना सिर्फ इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि वह शादीशुदा है? सुबह फजर की नमाज के बाद उसने अपने अब्बू को फ़ोन किया। अब्बू, क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? क्या बात है बेटी, मेरा दिल बहुत भारी है। कुछ देर बाद वे अपने मायके पहुँच गई। अम्मी ने उसे गले से लगा लिया। काफ़ी देर तक वे चुपचाप बैठी रही। फिर उसने अपने दिल की सारी बातें अपने अब्बू और अम्मी को बता दी। उसके अब्बू ने उससे सिर्फ एक बात कही, बेटी याद रखो, किसी का व्यवहार तुम्हारी पहचान तय नहीं करता, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी पहचान तय करती है। उस दिन उसके अब्बू उसे एक कमरे में ले गए। वहाँ एक पुरानी मेज रखी हुई थी। उसी मेज पर बैठकर आलिया कॉलेज के दिनों में पढ़ाई किया करती थी। मेज पर उसकी कुछ पुरानी किताबें भी रखी हुई थी। उन्हें देखकर उसकी आंखें नम हो गई। उसके अब्बू मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ रहकर तैयारी करनी पड़े तो ये घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। आलिया ने पहली बार राहत की सांस ली। अगले कुछ दिनों तक वे अपने मायके में रहकर इंटरव्यू की तैयारी करती रही। लेकिन एक शाम अचानक उसके फ़ोन पर आरिफ का एसएमएस आया, तुम कब वापस आ रही हो? आलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर एक संदेश आया, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें एक फैसला करना होगा। संदेश पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। एक तरफ उसका घर था, दूसरी तरफ उसका सपना। लेकिन इस बार उसने अपने दिल की आवाज़ सुनने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद वे इंटरव्यू देने के लिए निकल पड़ी। इंटरव्यू देकर लौटने के बाद आलिया की ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो गई। सुबह घर के काम और रात को दुआएं, अब सब कुछ अल्लाह के फैसले पर छोड़ दिया गया था। दिन बीतते गए। एक दिन वे रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर सना का नाम दिखाई दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम आलिया, रिजल्ट आ गया है, जल्दी वेबसाइट खोलो। ये सुनते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से गैस बंद की और अपने कमरे में चली गई। उसके हाथ इतनी तेजी से कांप रहे थे कि वह मोबाइल ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही थी। उसने वेबसाइट खोली। कुछ सेकंड तक स्क्रीन लोड होती रही। उसकी धड़कनें तेज हो गई और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुर्सी पर बैठ गई। उसके होंठ कांप रहे थे। वह यूपीएससी की परीक्षा पास कर चुकी थी। उसका चयन हो गया था। कुछ देर तक वह कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर उसने सबसे पहले सजदे में सिर रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने सबसे पहले अपने अब्बू को फ़ोन लगाया। फ़ोन उठाते ही उसने कहा, अब्बू मैं सफल हो गई। दूसरी तरफ कुछ देर तक खामोशी रही। फिर उसके अब्बू की आवाज़ आई, मुझे अपनी बेटी पर हमेशा भरोसा था। उसकी अम्मी भी रो रही थी, लेकिन घर के दूसरे लोगों के चेहरे पर कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। सास ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा है। आरिफ भी चुप था। आलिया को समझ नहीं आ रहा था कि जिन लोगों के साथ वे इतने वर्षों से रह रही थी, वे उसकी सबसे बड़ी खुशी में भी खुश क्यों नहीं थे। कुछ महीनों बाद उसका परीक्षण शुरू हो गया। अब उसे दूसरे शहर जाना था। उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। कमरे के एक कोने में रखी वही पुरानी किताबें आज उसे एक नई मंजिल तक पहुंचा चुकी थी। परीक्षण के दौरान उसने प्रशासन के हर पहलू को सीखा। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार वे दिन भी आ ही गया जब उसे जिले की नई कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन उसने कभी अपने ससुराल वालों को ये बात नहीं बताई। वे सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना चाहती थी। उधर उसके ससुर का एक ज़मीन से जुड़ा सरकारी मामला कई महीनों से अटका हुआ था। कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद उन्हें बताया गया, अब ये मामला सीधे कलेक्टर ऑफिस में जाएगा। ये सुनकर वे अगले हफ्ते कलेक्टर ऑफिस जाने की तैयारी करने लगे। सुबह के लगभग 11 बजे थे। आरिफ, उसके अब्बू और अम्मी सरकारी काम के लिए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। ज़मीन से जुड़ी एक फाइल कई महीनों से अटकी हुई थी और आज उन्हें खुद कलेक्टर से मिलना था।
रिसेप्शन पर बैठे कर्मचारियों ने कहा, आप कुछ देर इंतज़ार कीजिए, मैडम अभी एक मीटिंग में है। तीनों लोग बाहर रखी कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर बाद एक कर्मचारी बाहर आया, आप लोग अंदर आ सकते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुला, तीनों के कदम अचानक रुक गए। कमरे के बीचों बीच कलेक्टर की कुर्सी पर एक महिला बैठी हुई थी। आरिफ ने ध्यान से देखा, उसकी आंखें फैल गई। आलिया! सास के हाथ से फाइल नीचे गिर गई। ससुर कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाए। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। आज वही बहू उनके सामने जिले की कलेक्टर बनकर बैठी थी, जिसे कभी घर की नौकरानी समझा गया था। आलिया अपनी कुर्सी से उठी। उसने पूरी विनम्रता के साथ कहा, अस्सलामुअलैकुम, बैठ जाइए। लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। कुछ देर बाद उसने फाइल देखनी शुरू की। उसने एक अधिकारी को बुलाया और कहा, इस मामले की जांच करके नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाए। उसने ना किसी से बदला लिया और ना ही किसी के साथ गलत व्यवहार किया। सरकारी काम पूरा होने के बाद उसके ससुर धीरे से बोले, बहू हमें माफ़ कर दो। आलिया की आंखों के सामने बहते हुए सालों की तस्वीर घूमने लगी। रसोई में बिताई गई लंबी रातें, ताने, अपमान, आंसू और फिर किताबों के साथ बिताई गई अनगिनत रातें। उसकी सास की आंखों से आंसू बह रहे थे। हमने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आरिफ ने नज़रें झुका ली। मैंने एक शौहर होने का फ़र्ज नहीं निभाया। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आलिया कुछ देर तक खामोश रही, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, गलतियां हर इंसान से होती है, लेकिन उसने सीख लेना सबसे ज़रूरी होता है। उसने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया। अम्मी जान, मैं आज भी वही आलिया हूँ, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी बदल गई है। उस दिन पहली बार उसके ससुराल वालों को यह एहसास हुआ कि किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों, उसकी हैसियत या उसके काम से नहीं होती, बल्कि उसके हौसले और उसके किरदार से होती है। घर लौटते समय रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सभी के दिलों में एक ही बात चल रही थी। अगर उस दिन उन्होंने अपनी बहू के सपनों का साथ दिया होता, तो शायद उन्हें आज इतना पछताना नहीं पड़ता। इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। बहू को कभी नौकरानी नहीं समझना चाहिए। बेटियों और बहुओं के सपनों का सम्मान करना चाहिए। मेहनत, सब्र और अल्लाह पर भरोसा इंसान को उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाते हैं। ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा आपको कौन सा लगा। क्या बहू के सपनों को दबाना सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, किसी भी इंसान के सपनों को छोटा नहीं समझना चाहिए। हो सकता है वही इंसान एक दिन अपनी मेहनत से इतिहास रच दे। अल्लाह मेहनत करने वालों की मेहनत कभी ज़ाया नहीं करता। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।